दोस्तों जय मसीह। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं 5 मिनट्स बाइबल स्टडी विद पास्टर धनराज के इस प्रोग्राम में। आशा करता हूं आप लोग खैरियत से हैं, सलामत हैं और मेरे यीशु मसीह ने आपको सुरक्षित रखा होगा। दोस्तों मेरे पिछले वीडियोस जो आप लोग देखते हैं, जिसका वचन का खुलासा तो कभी विषय को लेकर मैं बात करता हूं, आप सब उसको सीख रहे हैं, आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, यीशु के नज़दीक आ रहे हैं। ना केवल खुद ऐसा कर रहे हैं लेकिन दूसरों को भी आप शेयर कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं। और जिसकी मालूमात आप लोग मुझे कभी कभी कुछ लोग देते हैं, उसके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों आज एक विषय पे बात करने जा रहा हूँ। वो विषय यह है कि 2 दिन पहले अपने भारत में एक क्षेत्र में कुछ घटना घटी थी। मसीहों को मारा गया था। कुछ जवान लड़कों को जो प्रभु का वचन का प्रचार कर रहे थे तो उनको पीटा गया है। उसी संदर्भ में या उस विषय पे और उसके साथ वचन को जोड़ते हुए आज आपसे मैं बात करने पर हूँ। इसके लिए बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको ठीक लगता है दूसरों तक पहुँचाइएगा। अगर आप उन लोगों को जानते हैं जिनको 2 दिन पहले प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के चलते उनको जो है क्लेश का सामना करना पड़ा, अगर उन तक भी पहुँचा सके तो मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा होगा। क्योंकि मैं कुछ ऐसी बातें रखने जा रहा हूँ जो आपको भी और उनको भी और भविष्य में जब भी मसीह के लिए कोई दुख उठाना होगा, ये वीडियो उनको ज़रूर प्रोत्साहन करेगा, हिम्मत देगा, बूस्ट करेगा वचन के माध्यम से। चलिए 7 स्लाइड्स, बात नहीं करूंगा, सिर्फ दिखाऊंगा और विषय पे डायरेक्ट आ जाएंगे। आइए देखते हैं वो क्या है जी। सबसे पहला ये, उसके बाद में ये आप जब जानते हैं क्या करना है, ओके। उसके बाद में मसीह मंथन बैठक, फिर उसके बाद में ये 4 नंबर, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा ताकि आप लोगों को कॉल करने में आसानी हो जाएगी। मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस, इसके साथ क्या करना है, साथ ही साथ में अधूरे ज्ञान के सेवक, आप सब जानते हैं और चुपचाप से देखने के लिए ये बातें भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आज का विषय जी। दोस्तों मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि 2 दिन पहले या 3 दिन पहले, अगर मैं गलत नहीं हूँ, भारत के एक हिस्से में यीशु के लोगों को जो है हाथ उठाया गया, उनको मारा गया और सड़क पे जो है ये घटना घटी, जिसकी वीडियो मेरे तक भी पहुंची, फेसबुक पे भी अपलोड है, यूट्यूब पे भी क्या कहते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से भी मुझ तक पहुंचा है। तो मैंने सोचा, हालांकि मैं इसी फील्ड में हूं और आप लोग भी कुछ लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं प्रभु का, मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए और उनको भी जिनको 2 दिन पहले प्रभु के लिए दुख उठाना पड़ा, और साथ ही साथ आप लोग जो भविष्य में किसी ना किसी जरिए से सुसमाचार को जब सुना रहे होंगे तो कहीं ऐसी घटना आप पर बीते गुजरे तो आप लोग पहले से प्रिपेयर रहें, पहले से तैयार रहें, जिसके चलते मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कोशिश करिएगा कि इसको जितना हो सके अपने मसीह भाइयों के बीच में इसको जो है आप लोग वायरल करिए, सर्कुलेट करिए, लोगों तक पहुँचे। वचन ही हमारा सहारा है, ना पुलिस, ना किसी नेता का, ना किसी बड़े आदमी का। हमारा सहारा सिर्फ प्रभु है और वचन है। चलिए आज का विषय है ये वाला। लिखा है, क्या सुसमाचार के लिए मार खाना चाहिए? क्वेश्चन मार्क। रिपीट करता हूं, क्या सुसमाचार के लिए मार खाना चाहिए? मैं इसके ऊपर अभी बात करने पर हूं, वचन भी दिखाने पर हूं। साथ ही साथ ये जो चित्र आप अभी देख रहे हैं आपके मोबाइल में या स्क्रीन पे, ये पौलुस का समझाने के लिए ये मैंने चित्र डाला है गूगल से, ताकि मैं आपको समझा सकूं, क्योंकि चित्र जो है कभी कभी वचनों को समझने में ज़्यादा मदद करती है। तो ये वह है, तो ये पौलुस है चित्र में, और वचन के माध्यम से मैं आपसे अभी बात करने पर हूं। और वचन है जो कि पौलुस के साथ में एक घटना घटी थी यहाँ पे, प्रेरितों की किताब उसका 14 अध्याय वचन 19 से 22 तक। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 14 वर्स 19 to 22। सो क्या घटा था मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले ये पढ़ते हैं, परंतु कितने यहूदियों ने अंताकिया और इकुनियम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस को पत्थरवाह किया। वो देख रहे हैं लास्ट में, पौलुस को पत्थरवाह किया। मैंने उसी के चलते ये पोस्ट है, आपको मैंने अभी दिखाया था इमेज, कि पौलुस को लोगों ने सुसमाचार के चलते, यीशु की सेविकाई करने के चलते, यीशु का प्रचार करने के चलते पौलुस को पत्थर से मारा गया। सिर्फ पत्थर से मारकर छोड़ नहीं दिया गया। आइए बताते क्या किया। लिखा है, और मरा समझकर, क्या समझकर? मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। अब उनका गुस्सा देखिए। अच्छा, ये गुस्सा मनुष्य का नहीं है। मैं साथ ही साथ उन लोगों को कहना चाहता हूँ जिनको 2-3 दिन पहले मार पड़ी या फिर यीशु के लिए दुख उठाना पड़ा उनको, जिन लोगों ने आपको पीटा है ना, वो मांस और लहू ने नहीं पीटा आपको। आत्मिक लड़ाई है,
जितने लोग अभी सुन रहे बड़े ध्यान से समझिए इस बात को। इफिसियों का 6वां अध्याय के वचन 10 के अनुसार पौलुस कहता है हमारी लड़ाई आत्मिक है, हमारी लड़ाई हड्डी और मांस से नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो लोगों ने पौलुस को तब मारा था और 2-3 दिन पहले जो हमारे भाइयों को मारा था और भविष्य में और भी होगा और पिछला घटा भी होगा, तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए मैं बोलना चाहता हूं कि ये मनुष्य नहीं है, इनको कोई इस्तेमाल कर रहा है। ये लोग जो है ना पीला नीला झंडा वाले, ये मनुष्य के द्वारा नहीं हो रहा है, बुद्धि नहीं है उनकी, इसके पीछे अंधकार की ताकत है जो नहीं चाहता 2 कुरिन्थियों 4:4 के अनुसार कि सुसमाचार लोगों तक पहुंचे। वो कैसे तैसे करके रोकना चाहता है और उसका एक ही वेपन है कि लोगों को खत्म किया जाए। और जिसके चलते यीशु से शुरुआत हुई, फिर आपके पत्रस से शुरुआत हुई, 12 चेलों से शुरुआत हुई, पौलुस से शुरुआत हुई, पहली सदी, दूसरी सदी, 8वीं सदी, 19वीं, 20वीं और आज चल रही है 21वीं सदी। तो उसका एक ही तरीका है कि मार दो, खत्म कर दो। लेकिन वो मूर्ख है, कौन? शैतान। वो नहीं समझता है कि अगर एक खटमल के मरने से 100 पैदा हो सकते हैं, तो यीशु के सेवक को मारने से 1000 सेवक पैदा हो सकते हैं। ये वो बात को नहीं समझता है लूसीफर, और साथ ही साथ जो लोग ऐसा करते हैं वो भी नहीं समझते हैं। और आपको पता है नेहरू जी ने क्या कहा था जब वो अपने जीवन काल में जिंदा थे? उन्होंने कहा था कि मसीहों को छेड़ो मत। उन्होंने कहा था मसीहों को हाथ मत लगाओ, आप इनको जितना रोकोगे, जितना छेड़ोगे, ये उतना बढ़ेंगे। मैं आपको सच बता रहा हूँ, इतिहास गवाह है कि जब जब जमीन पे मसीहों का लहू पड़ा है या बहाया गया है, वहाँ पे जागृति आई है, वहाँ पे रिवाइवल आया है, वहाँ पर कलीसियाओं की स्थापना हुई है, वहाँ पर गांव का गांव प्रभु यीशु में आया है, परिवार का परिवार यीशु में आया। ये जो व्यक्ति है ना जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, पौलुस भी यही करता था, कलीसियाओं को सताता था। आप पढ़ लीजिए 7वां अध्याय, 8वां अध्याय प्रेरितों का, आपको पता चलेगा। 9वां अध्याय में तो दमिश्क में चला गया था लेटर लेकर कि जितने मसीह को फॉलो करते उन सभी को जो है वो जेल में डाल दे, उनके ऊपर अत्याचार करे। लेकिन उसको नहीं पता था कि उस दोपहर उसका जीवन बदलने वाला, उसको नहीं पता था कि उस दिन उसका जीवन ऐसा बदलेगा कि जो दूसरों को मारता था वो दूसरों के द्वारा मार खाएगा। और यही इसके साथ में भी हुआ। तो मैं बोलना क्या चाहता हूं कि पौलुस को भी अगर ऐसा हुआ तो आप सभी के साथ में भी होगा। और यीशु ने क्या कहा, जो कि मैं रखूंगा अभी कुछ वचन, यीशु ने कहा कि जब मुझ गीले को नहीं छोड़ा तो तुम सूखे के साथ क्या नहीं करेंगे। तो दिमाग में ये भी रखिए, जिन भाइयों के साथ ये 2-3 दिन पहले घटना घटी है, मैं उनको हिम्मत देना चाहता हूं, आप धन्य लोग हैं, आपको स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। मैं बताऊंगा, वो वचन रखूंगा, ठीक है ना। और ये वीडियो अगर उन तक पहुंचा सके तो बड़ा अच्छा होगा। पौलुस को सिर्फ पत्थर नहीं मारा है, लिखा है कि मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। अब इसको देखिए, पर जब चेले उसकी ओर आ खड़े हुए तो वह उठकर नगर में गया। कौन? पौलुस। और दूसरे दिन, इसका मतलब है कि एक दिन पहले मार पड़ी और दूसरे ही दिन, द सेम नेक्स्ट डे, उसी के दूसरे दिन बरनबास के साथ में दिरबे को चला गया। अब देखिए क्या किया, और वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर बहुत से चेले बनाकर लुस्त्रा और इकुनियम और अंताकिया को लौट आए। जहां पर मार पड़ी थी ना, वापस वहां पर लौट आए। उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, उनके जज्बे की दाद देनी पड़ेगी, उनके पैशनेट की, सुसमाचार को, गॉस्पल को लेकर जो पैशन पौलुस के अंदर या उसके लोगों के अंदर था, उसकी दाद देनी पड़ेगी, सलूट करना पड़ेगा। और वैसे ही 2 दिन पहले जिन्होंने ये दुख उठाया है, मसीह के लिए क्लेश सहा है, उनको भी मैं अप्रिशिएट करता हूं, उनकी पीठ को थपथपाता हूं। और मैं साथ ही साथ उन सभी को भी कहना चाहता हूं जो यीशु के लिए दुख उठाते हैं, सर ये देखिए आप क्या नजारा है। एक दिन पहले मार पड़ी है, अगले ही दिन सुसमाचार सुना रहे, और ना केवल सुसमाचार सुना रहे लेकिन चेले बनाने की प्रक्रिया में भी जुड़ गए। अब आप सोच के देखिए, चेले बनाने का मतलब है कलीसियाओं की स्थापना करना। तीतुस की किताब उसका पहला अध्याय वचन 5 से अगर आप पढ़ोगे तो टाइटस को, यानी कि तीतुस को पौलुस कहता है कि जहां जहां मैंने सुसमाचार सुनाया है और जिनको जिनको मैंने चेला बनाया है, वहां पर तू जाकर वहां कलीसियाओं की स्थापना कर, अध्यक्ष को नियुक्त कर। ये प्रोसेस करता था पौलुस, ये तरीके से काम करता था। जब तक जिंदा हूं काम करूंगा, जिस दिन मर गया, पौलुस ये भी कहता है, अगर जिस दिन मैं मर गया और मेरा पृथ्वी का डेरा खत्म हो गया, मैं सीधा प्रभु के पास में जाऊंगा। एक ऐसा व्यक्ति था पौलुस जो मौत से डरता नहीं था। एक ऐसा व्यक्ति था पौलुस जो पत्थर से डरता नहीं था। 2 कुरिन्थियों की किताब उसका 11 अध्याय अगर आप पढ़ते हो, 14, 15, 16 से अगर आप पढ़ते हो, 25 से भी आगे, तो कहता है कि कितनी बार तो मैंने पत्थर खाए, रात भर जेल में रहा, कभी कपड़ा मिलता था, कभी नहीं मिलता था, कभी मैंने नदी पार की है, कभी खाना नहीं था, मुझे तो कितनी बार तो कोड़े मारे गए, बेत मारे गए। आप कल्पना नहीं कर सकते कि पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जो किसी से नहीं डरता था इन टर्म्स ऑफ गॉस्पल, सुसमाचार। मैं आज की पीढ़ी को, आज के युवाओं को, आज के उन सभीयों को जो 2 दिन पहले घटना घटी, सर किसी का सपोर्ट नहीं लेना, किसी की सिंपैथी नहीं लेना।
मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? आपको सिंपैथी देने के लिए नहीं, आपको तसल्ली देने के लिए नहीं, आपको ये कहने के लिए नहीं कि चलो हम लोग हैं। नो, मैं आपको इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, ये मैसेज पहुंचा रहा हूँ कि अगर पौलुस सुसमाचार के लिए दुख उठाकर ये लेवल तक सेवा कर सकता है, हमको भी करना होगा। यही तो यीशु मसीह ने कहा ना कि प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलो। यही तो मतलब है इसका। मैं आपको एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ, फिर मैं आऊँगा इसके ऊपर कि वो क्या प्रचार करते थे और क्या उपदेश देते थे ये घटना के बाद में मैं आपको उसको भी बताऊंगा, ठीक है ना, नीचे अभी आएगा। लेकिन मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूं कि मैं गलत भी हो सकता हूं लेकिन पहले सुन लीजिए क्या है, ठीक है ना। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कुछ 5-6 साल से, क्योंकि 5-6 साल से मैं भारत में बहुत ट्रैवल कर रहा था। जब से ये लॉकडाउन नहीं, जब से लॉकडाउन हुआ तो खैर रुक गए, लेकिन उसके पहले मैं बहुत ट्रैवल करता था। मैं अपनी गाड़ी उठाता था, पूरी इंडिया, मुंबई से कश्मीर तक की बात कर लो, मैं अपनी गाड़ी से पंजाब, MP, UP, आप गुजरात, राजस्थान, अब नाम लीजिए, मैं वहाँ जाकर आ चुका हूँ, केरला छोड़कर, ठीक है ना। सो ट्रैवल करते वक्त में मुझे ये महसूस हुआ, पास्टरों को लीड करते वक्त में 5-6 साल में, मैं अगर आपको बता दूँ 30 से 35 हज़ार, कैन यू बिलीव, 5-6 साल में, मात्र 5-6 साल में मैं 30 से 35 हज़ार पास्टर्स एंड लीडर्स को तैयार कर चुका हूँ। इसकी वीडियोस यूट्यूब पर होगी, फेसबुक पर होगी, आप लोग देख सकते हैं। मैं ये काम करते हुए आ रहा था। जब से लॉकडाउन हुआ है मैं रुक गया हूँ, और फिर कभी उसके ऊपर बात करेंगे कि मैंने और क्या क्या किया है। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि ये पीढ़ी, ये 21वीं सदी की कलीसिया, जिसको मैं मॉडर्न चर्च भी कहता हूँ, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ लोग अच्छे हैं, लेकिन 90% से भी ज़्यादा लोग डरपोक हो गए हैं। मैं रिपीट करता हूँ, डरपोक हो गए जी दोस्तों। और सबसे डेंजर चीज़ मसीहत में यही है। इसलिए तो प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 21वां अध्याय में 21 का 7 और 8 अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ लिखा है कि डरपोक नरक में जाएंगे। कौन से डरपोक? विश्वासी डरपोक। सबसे पहला नाम डरपोकों का है, कावर्ड्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है ना। मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को कहना चाहता हूं कि यीशु के लिए कभी नहीं डरना। वो जो भाइयों को मार पड़ी, मैं उनको भी कहना चाहता हूं, अगर ये वीडियो उन तक पहुंच रहा है और अगर वो लोग देख रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि आपने मार खाया है, प्रेज गॉड, प्रभु आपको आशीष दे, स्वर्ग में आपके लिए बड़ा प्रतिफल है। लेकिन ये घटना के चलते आप में जरा सा मतलब अंश भर भी डर नहीं आना चाहिए। और साथ ही साथ जितने लोगों ने वो वीडियो देखा, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहां कहीं आप लोग अपलोड कर रहे हैं, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि रत्ती भर भी डर आपके अंदर नहीं आना चाहिए। और साथ ही साथ जो लोग, ये ऐसे लोग वीडियो अगर देख रहे हैं जो मसीहों को सताते हैं, जो प्लानिंग करेंगे कि और भी कि अभी तो हम और करेंगे, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि सर, आप बाहर से मार सकते हो, आप शरीर को मार सकते हो, आप हमको रोक सकते हो, चर्च जला सकते हो, बाइबल फाड़ सकते हो, आप पास्टर को, सेवकों को, हम जैसों को आप मार सकते हो, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ को कोई माइके लाल रोक नहीं सकता। यह आपको समझना होगा। मैं रिपीट कर दूं, कोई माइके लाल परमेश्वर के सामर्थ को रोक नहीं सकता। इस पृथ्वी पर इतिहास गवाह है सर, इतिहास गवाह है। चाहिए तो उठाकर देख लीजिएगा, गूगल पे चले जाओ, मसीहों के ऊपर कितना अत्याचार हुआ है, बाइबल को कितनी बार फाड़ा है, जिसने फाड़ा है वो बदल गया, जिसने चर्च जलाया वो बदल गया, जिन्होंने सेवकों को मारा है बाद में वो बदल गया। गांव का गांव, कस्बा का कस्बा, आदिवासी हो, देसी हो, शहरी हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, कोई भी हो, राजा हो, रंक हो, कोई भी हो, वो व्यक्ति ने जब भी मसीहों पर अटैक किया है, वो या तो वो खत्म हो गया है या तो वो बदल गया है प्रभु में। ये आपको भी समझना बहुत जरूरी है। और हमको पत्थर से, लकड़ी से, तलवार से, आग से, आप जैसा भी करते हो ना, उससे हमको डर नहीं लगता है, क्योंकि मसीह के लिए, जो मसीह में आ जाता है, वो मसीह के लिए दुनिया की नज़र में मर चुका है दुनिया में, दुनिया की बातों के लिए। वो जो जिंदा है वो यीशु के काम के लिए जिंदा है। ये एक क्या कहते हैं ना, बड़ी सच्चाई है, डाइजेस्ट नहीं होगी। आजकल के जो प्रचारक प्रचार कर रहे हैं, मोटिवेशनल प्रीचिंग है, ब्लेसिंग प्रीचिंग है, क्या कहते हैं ना, कई तरीके की प्रीचिंग है, तेल पानी वाला है ना, ऐसे वाले चर्च लोग ये बातों को खैर नहीं समझेंगे। प्रभु उन पर रहम करे, उनको आज नहीं तो कल अक्ल दे, उनको भी समझ में आएगी। लेकिन जो समझ रहे हैं ना अभी मेरी बातों को, वो पक्का समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ ना। क्योंकि वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, मैं आपको बता देता हूँ कि जब वो चेले बनाते बनाते, सुसमाचार सुनाते सुनाते, जब वो वापस अंताकिया में लौट आया जहाँ पर उसको मार पड़ी थी, देखो क्या लिखा है कि चेलों के मन को स्थिर करते रहे। कौन करते रहे? पौलुस और बरनबास। क्या बोल के स्थिर करते रहे और उपदेश देते थे। कौन सा टॉपिक था उनका उपदेश का? ये देखिए लाल में, कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। कैन यू बिलीव दिस? क्या जज्बा है पौलुस का, क्या माइंड सेटअप है पौलुस का।
नहीं डरा सर वो किसी से भी। आज तो पुलिस है, आर्मी है, नेवी है, आज तो कानून है, आज तो लॉ एंड ऑर्डर है। अगर कुछ ज़्यादा हो गया तो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास में, बगावत करने के लिए बाकी लोग भी हैं। लेकिन जिस दिन जब पौलुस और कलीसिया के टाइम पे चलते थे ना, वहाँ पर ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, वहाँ कोई लॉ नहीं था, वहाँ कोई पुलिस आर्मी नहीं थी, वहाँ सिर्फ एक व्यक्ति होता था, राजा। वहाँ एक राज्य चलता था राजा का। राजा ने कह दिया ना कत्ल तो कत्ल, खत्म। पूरी पूरी की पूरी गांव, पूरा का पूरा नगर राजा के एक बात पे खड़ा हो जाता था। ऐसा व्यक्ति पौलुस यहाँ सेवा कर रहा है। आप सोच के देखिए सर, आज के कंपेयर में परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हमारे पास में गाड़ी है, एसी है, मोबाइल है, इंटरनेट है, न जाने कितनी सुविधाएं। लेकिन ये जज्बा अगर नहीं आया आज के मसीहों में, तो सर हमारा और आपका मसीह होना कोई मतलब नहीं। हमें वापस अपनी दुनिया में चले जाना चाहिए, मसीह को छोड़कर, और आराम की ज़िंदगी जीना चाहिए। 3 घंटा थिएटर में जाओ, सलमान खान और शाहरुख खान के गाने सुनो, और दारू पियो, पब में जाओ, डिस्को जाओ, आपको जैसा चाहिए वैसा करो और मज़े की ज़िंदगी जियो। लेकिन अगर मसीह में आ गए ना, तो ये स्टेटमेंट याद रखिए कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। ऐसा मैसेज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको, जो अभी सुन रहा है, भारत के लोगों को, पाकिस्तानियों को, अफ्रीकन्स को, लंदन में जो लोग देखते हैं, अरब कंट्री में जो लोग देखते हैं, यूके, यूएस से आप लोग, भारत के बाहर जहां से भी देख रहे हैं, और वो जो भाइयों को 2 दिन पहले क्लेश उठाना पड़ा, उन सभी को कहना चाहता है डैनियल राज कि ऐसे दुख उठाकर हमें प्रभु के राज्य में जाना है। आज आपके पास में सब कुछ है, प्रेज गॉड। नौकरी है, प्रेज गॉड। आपको नौकरी की जगह पे कोई तकलीफ नहीं आ रही, प्रेज गॉड। लेकिन याद रखो, बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। सत्ताओ पक्का आएगा। मैं वापस कहता हूं, क्या मसीहों को सुसमाचार के लिए मार खाना है? जवाब है यस। नाउ आइए देखते हैं यीशु ने क्या कहा, फिर मैं समाप्त करूंगा। लूका की किताब उसका 6वां अध्याय वचन 22 से 23 तक में, द बुक ऑफ लूक चैप्टर 6 वर्स 22 to 23। धन्य हो तुम, ब्रैकेट वहां पे देख लीजिए, बगल में लिखा है कि धन्य हो तुम। क्यों? जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे। मनुष्य का पुत्र कौन है? यीशु। तुमसे बैर करेंगे, तुम्हें निकाल देंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। अब देखो क्या लिखा है, उस दिन आनंदित होकर उछलना। मैं रिपीट करता हूं, क्या लिखा है कि उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। उनके बाप दादाएं भविष्यवक्ताओं के साथ भी वैसा ही किया करते थे। ठीक है ना? इसका मतलब है दोस्तों, आपको यह समझना बहुत ज़रूरी है, आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि यीशु मसीह कहता है कि उस दिन आनंदित होकर उछलना। कैन यू बिलीव दिस? उस दिन आनंदित। किस दिन? तो मैं उन भाइयों को क्या कहना चाहूंगा कि आपको भी जब मार पड़ी है तो आपको क्या करना है? आपको आनंदित होना है। 2 दिन पहले जिनको मार पड़ी ना, कोई कंप्लेंट मत करिए, उनके ऊपर कोई नाराजगी मत रखिए। उनके रिश्तेदारों से मैं कहना चाहूंगा कि सर, आपको किसी प्रकार का कोई भी जो है दुख नहीं उठाना है, क्या कहते हैं, आपको कोई परेशान नहीं होना है। उल्टा आप आनंदित हो जाइए कि प्रभु आपके लिए हमने मार खाई है। कैन यू बिलीव दिस? उछलना, ये शब्द मेरे को बड़ा अच्छा लगा, उछलना। जितने लोग अभी मसीह की सेवा कर रहे हैं, अगर ऐसा कोई चीज़ों से आप गुजर रहे हैं, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि बिल्कुल हिम्मत नहीं हारना, क्योंकि हमारे पीछे वाले लोगों के ऊपर ऐसे ही किया था उन लोगों ने। बिल्कुल निराश नहीं होना ना। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझें। ये जो वीडियो मैंने बनाया उन सब तक पहुंचाइए, उन भाइयों तक पहुंचाइए जो 2 दिन पहले यीशु के लिए दुख उठा चुके हैं। कोई चिंता की बात नहीं है, ये तो स्वाभाविक है, ये तो होना ही है ना? ये नेचुरल है। यीशु के पीछे चलना, क्रूस उठाना, एक ही बात है। यीशु के पीछे चलना, दुख उठाना, ये तो कंफर्म है सर। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसको सीखे होंगे, समझे होंगे, और आप दूसरों को, अगर आपको लगता है कि फॉरवर्ड करना है, ज़रूर करिए, ताकि ऐसे वचनों से उनको भी प्रोत्साहन मिले और वो मसीह को छोड़कर संसार में ना चले जाए, क्लेश में डटे रहें। इसलिए तो पौलुस ने कहा, दुख उठाकर हमें प्रभु के राज्य में प्रवेश करना है। इसको नहीं भूलना। अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।